कुछ घटनाएं खुद ब खुद घटित हो जाती हैं, परंतु कभी कभी जानबूझकर घटनाओं को आमंत्रित किया जाता है। जैसे वो पुरानी कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। तो कुछ लोग दुनिया में सही में आ बैल मुझे मार वाली हरकतें करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका स्टोरी से क्या संबंध है, तो इसका स्टोरी से बिल्कुल पक्का वाला संबंध मैं आपको बताऊंगा कि कुछ घटनाएं तो खुद ब खुद घटित होती हैं जिसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान जानबूझकर अपने ऊपर मोल ले लेता है। कई परेशानियां इंसान खुद क्रिएट करके उसमें फंस जाता है और फिर मालिक को दोष देने लग जाता है। उसे ये नहीं पता रहता कि ये परेशानी उसकी ही पैदा करता है और उसी ने इन्हें आमंत्रित करके अपने पास तक बुलाया है। जानबूझकर उसने वो गलती की है जिससे ये आफत उसके पल्ले पड़ी है। भूत प्रेत, शमशान, कब्रिस्तान, इन सब का भी ऐसा ही होता है। अगर आप खुद ब खुद घटित घटनाओं के ऊपर जाएंगे तो वो बहुत कम मिलेगी, लेकिन जानबूझकर आमंत्रित करने वाले केसेस इसमें भी ज्यादा मिलेंगे। तो आइए आज जानते हैं बिल्कुल ऐसी ही कहानी और बिल्कुल अलग तरह की कहानी जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस संसार में सबसे बुरी चीज है गरीबी। गरीबी ही व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है। ऐसा ही एक कहानी है नालंदा के रहने वाले योगेश प्रताप की। ये बात है सन 1996 की। योगेश नालंदा के एक छोटे से गांव में रहा करता था। योगेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी 2 बच्चियां एवं उसकी पत्नी रहती थी। उस समय एक एक पैसे का बड़ा महत्व हुआ करता था। उस समय योगेश एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था, यानी मजदूर का काम किया करता था, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो पाता था और गुजर बसर इसी तरह उसका चल रहा था। बहुत अच्छी तरह से तो उसका गुजर बसर नहीं होता था, लेकिन फिर भी रोटी पानी का काम तो चल ही जाया करता था। और वैसे भी वो उस दौर की बात कर रहे हैं जहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था अमीरी और गरीबी का। बहरहाल उस टाइम में भी अमीर तो हुआ ही करते थे और गरीब की लालसा उधर ही लगती थी। फिलहाल उनका समय तो इसी तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक भयानक परिवर्तन हुआ। उधर योगेश फैक्ट्री से निकाल दिया गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था और उसे निकालने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, वो भी पैसे चोरी करने का। इल्जाम लगाकर उसे बाहर निकाल दिया गया, पर यह बात गलत थी। वह चीख चीख कर कह रहा था, लेकिन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे बेइज्जती करके उस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। अब उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा था। वो हर जगह नौकरी तलाशते रहा और हर बार उसने मुंह की खाई, क्योंकि उसे और कोई नौकरी नहीं देने वाला था। एक तो उस पर चोरी का इल्जाम, दूसरी बात यह कि उसे कोई हुनर भी नहीं आता था। फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था और वहां पर भी उसको चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया गया था। और आपको भी पता है कि गांव देहात में ये खबरें किस तरह से फैलती हैं। इसी तरह इसकी चोरी की खबर भी फैल गई और कोई भी इसे अब काम पर नहीं रख रहा था और इसे हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही थी। एक दिन बहुत थक हार कर वह घर में आकर बैठ गया। उस समय उनके पास जो पहले से पैसा था वो भी खत्म हो चुका था। कहा जाता है कि जब गरीबी आती है तो आपके अंदर का हुनर भी छीन लेती है। वो अपने घर की हालात देखकर बहुत जरा परेशान था। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसका कहना था वो खुद तो किसी तरह जी लेगा, लेकिन उसकी बच्ची का क्या होगा, उसकी बच्चियों का क्या होगा जो बेचारी अभी बचपन में ही है, उनकी पत्नी का क्या होगा। ये सब सोचकर अंदर अंदर वो घुट रहा था और बहुत ही तनाव में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, इस गरीबी को कैसे दूर करे, कहाँ से काम ढूंढे और कहाँ से घर में अनाज लेकर आए ताकि ये लोग अपना पेट भर सके। अब वह क्या करे, हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। एक समय वह रात को जब एक मंदिर से भगवान का दर्शन करके लौट रहा था। रात उस वक्त काफी हो चुकी थी, कच्ची सड़क थी, अंधेरी रात, घने पेड़ पर चमगादड़ की फड़फड़ आहट एवं झिंगुर की भयावह आवाज थी। उसी बीच चलते चलते अचानक उन्हें अपने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वो रुक जाता है। उन्हें लगता है इतनी रात गए कोई बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। वह हल्का डरते डरते उसके करीब गया और पूछा, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो। योगेश जैसे ही अपना नाम बोलने जा रहे थे तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, तुम्हारा नाम योगेश है ना, तुम्हारी 2 बच्ची भी हैं और पत्नी भी। ये सुनकर तो अब जैसे योगेश के होश ही उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा, अरे इन्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम योगेश है, मैं यहाँ पर किस काम से आया हूँ, मेरी पत्नी है और इतनी सारी चीजें इनको कैसे मालूम पड़ी कि मेरी 2 बच्चियां भी हैं। इतना सब मेरे बारे में कोई नहीं जानता, वो भी अनजान व्यक्ति। वह डरने लगा और वहां से जाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रुको तो जरा, पहले ये बताओ आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। योगेश रुक गया और कहने लगा, मुझे अपनी परेशानी आपको बताने से क्या फायदा, वैसे भी कुछ तो होने जाने वाला है नहीं,
तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले बताओ तो सही जनाब, उसके बाद सारी बातें करना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब योगेश ने अपनी पूरी आप बीती उसे सुना दी, सारी परेशानी उसे बता दी और कहने लगा, ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ पेश आया, मुझ पर चोरी लगाकर मुझे फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब आप बताइए आप क्या मदद करेंगे। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी तुम्हें कहूँ क्या वह करोगे? इससे तुम्हें बहुत पैसे आ जाएंगे और तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी। पैसे की बात सुनकर योगेश अंदर से थोड़ा खुश हो गया और कहने लगा, कृपया वह उपाय मुझे बताएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपने परिवार के लिए। तो बूढ़ा व्यक्ति ने बोला, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें शमशान साधना करनी होगी, बस यही एक जरिया है पैसा लाने का। योगेश कहने लगा, यह शमशान साधना क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें मालूम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा बस वही तुम्हें करना है। तुम कल रात 12 बजे से पहले यहीं इस जंगल में दक्षिण की ओर आना, पर खाली हाथ नहीं। तुम्हें एक बड़ा सा लाल कपड़ा और एक काला कपड़ा और एक नींबू और साथ में घी का एक दिया लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं। तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैं तुमसे मिला, मैंने तुम्हें शमशान साधना का बताया और इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हमारे दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ना ही तुम किसी को बताओगे ना ही मैं। साथ में किसी को यहाँ तक लाना भी नहीं है। ध्यान रहे, कोई तुम्हारा पीछा करता हुआ अगर यहाँ आ गया तो साधना खराब हो जाएगी, पैसे तो मिलना दूर, हमारी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए तुम बहुत सोच समझ कर आना और अपने घर पे भी किसी को बताना, ये राज तुम्हारे दिल में ही दफन रहना चाहिए। योगेश ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, जैसा आप चाहते हैं। और ये कहकर वो अपने घर की ओर लौट गया। बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार दूसरे दिन वो रात को 11 बजे अपना सामान जो उस बूढ़े व्यक्ति ने लाने को कहा था लेकर बिल्कुल तैयार था। उसकी पत्नी उसे देखकर पूछने लगी, आखिर आप इतनी रात को कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? योगेश ने कहा, मैं 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर लौट जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना और परेशान मत होना। और ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। उसकी बीवी को तो पता भी नहीं था कि उसका शौहर, उसका पति कितनी बड़ी समस्या को मोल लेने जा रहा है। और वो घर से निकलते निकलते चल पड़ा। अब रात के 11 बज चुके थे और थोड़ी देर चलते चलते वह दक्षिण की ओर जंगल में पहुंच गया। पहुंचते ही वहां उन्होंने नजर घुमाई तो वहां बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। वो कहने लगा, कहाँ है आप, मैं आ गया हूँ। तब अचानक उसके पीछे से उस बूढ़े व्यक्ति ने पुकारा, कहाँ हो, मेरी ओर चले आओ, यहाँ से थोड़ी और दूर पर शमशान है, वहीं चलो। योगेश उसके पीछे पीछे चलते चलते वहां तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर योगेश ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक जली हुई चिता की राख पर जाकर बैठ गया है और वह योगेश को भी वहीं बैठने को कह रहा है। योगेश सोच में पड़ गया। तब अचानक बूढ़ा व्यक्ति ने बोला, समय बर्बाद मत करो, हमारे पास समय पहले ही कम है, जल्दी आओ बैठो यहाँ। पैसे की लालच गरीबी से परेशान योगेश वहीं चिता पर बैठ गया। बूढ़े ने उससे कहा, जो भी सामान तुम अपने साथ लाए हो उसे यहाँ रखो। योगेश ने पूरा सामान वहीं पर रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उस लाल कपड़े को वहीं पर बिछाया और उस पर नींबू रखकर अगल बगल चीते की राख एक यंत्र का चित्र बना दिया और उस काले कपड़े से ढक दिया और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। पूरे 12 बज चुके थे और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। योगेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।